खड़े हैं जंतर मंतर में और यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पेंटिंग भी बनाई जा रही है और एक दिन का उपवास भी रखा गया है। वहीं इसको लेकर के तरह तरह के यहाँ पर प्रस्तुति भी दी जा रही है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अपने कैमरामैन को मैं कहना चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों को ये पेंटिंग दिखाए और आप देख सकते हैं। हालांकि आप मेरे पीछे साउंड भी सुन सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से उपवास, प्रदर्शन और प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। तो ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप ड्राइंग बना रही हैं तो क्या दर्शा रही हैं इसमें आप? मैम, हमारा जो ये ग्रुप है, हम देहरादून से आए हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि किस तरह से जो इलेक्शन में जो हम मनी यूज करते हैं उससे हम क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल उसमें और या फिर एजुकेशन में उसको हेल्प मिल सकती है। तो मेरा मोटिव ये है कि जो भी हम मनी यूज करते हैं वो किस तरह से हम उसको ग्रो कर सकते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा मोटिव है वन नेशन वन इलेक्शन, तो अगर जो हमारा पैसा बचेगा तो हम अलग अलग फील्ड में उसको अलग अलग जगह पे हम ग्रो कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को भी कहना चाहूंगी कि ये जो आप मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुन सकते हैं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन को देखते हुए यहाँ प्रदर्शनी के साथ साथ म्यूजिक भी चल रहा है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ और भी कलाकार मौजूद है तो इनसे ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम शशिलता है जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं नोएडा से आई हूँ। तो आप अपने ड्राइंग के माध्यम से क्या कुछ दर्शा रही हैं? जो आजकल एक कॉन्सेप्ट का एक अमेंडमेंट चल रहा है, बिल हमारा आया हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो मैं अपनी उसके रिगार्डिंग में अपनी एक एक्सप्रेशन में अपना यहाँ मैंने पेंटिंग के थ्रू दिया है कि जब हमारे यहाँ क्या है कि राज्यसभा लोकसभा अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं। इन सबकी वजह से हमारे यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, पावर है और हमारा पैसा है जाया होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कहा कि इससे टाइम वेस्ट होता है, पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद होता है, तो इससे आपको ये नहीं लगता कि जो युवा है साथ ही साथ जो जनता है उसके लिए कुछ नुकसान हो सकता है? देखो, नई चीज़ शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका इम्पैक्ट होते ही है। नुकसान तो नहीं है, कोई नई चीज़ लाते हैं तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि आदमी तैयार रहेगा। उस दिन इलेक्शन है। बिल्कुल आपने सही कहा, आदमी तैयार रहेगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि नई चीजें अगर आएगी तो इसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन आप क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जगह और देशों में पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर उनको पता है इस दिन इलेक्शन है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता तो है। मैम राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो उसमें आपको भी पता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है और खासकर जनता पर। पड़ता है, इस पर पड़ता है कि हम लोग कितना पीछे चले गए हैं इन इलेक्शंस की वजह से, क्योंकि हर लीडर अपनी पावर की वजह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो इसमें क्या जो राजनीतिक है ये क्या इसमें हेराफेरी नहीं हो सकती? राष्ट्रपति शासन इसीलिए लगाया जाता है कि हेरा फेरी ना हो। हम लोग जनता को भी तो देखेंगे ना, क्योंकि जब हमने लोगों से पूछा, जब जनता से पूछा तो जनता का कहना था कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान हो सकता है, जैसे कि महंगाई। अब छोटा सा मुद्दा ले लीजिए, महंगाई, जो कि कहा जा सकता है एक छोटा कहे या बड़ा, क्योंकि ये आम जनता की जेब पर मार सीधा करता है। वो तो है ही। इलेक्शंस जो है वो सीधा जनता के ऊपर ही इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो या ना हो। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर ड्राइंग बनाई जा रही है। अपनी एक कला से वन नेशन वन इलेक्शन को दर्शाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ड्राइंग के माध्यम से, एक स्केच के माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन दर्शाया जा रहा है। यहाँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दर्शाए गए हैं और
का सिंबल यहाँ दर्शाया गया है, यूनिटी। तो हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ यहाँ पर जो दर्शाया जा रहा है, क्या कुछ उनका मकसद है। तो ये भी एक देख सकते हैं, एक पेड़ बनाया गया है और यहाँ लिखा गया है, एक है भारत अनेक है राष्ट्र। तो ये देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत दी गई है, वन नेशन वन वोट, जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के ये पूरा चित्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं, एक पेड़ की अनेक शाखाएं, और ये दर्शाया गया है। तो चलिए, ये आपने बनाया है? जी मैंने बनाया, मेरा नाम पद्मिनी है और ये वन नेशन वन इलेक्शन के उसमें है। जैसे एक पेड़ होता है उसकी कई शाखाएं, ऐसे हमारा देश है जिसमें बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे राष्ट्र है, लेकिन हमारा देश एक है। इस समय हम सबको, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, यंग हो, सबके लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए और देश के लिए जो अच्छा है। एक इलेक्शन से हमारी एनर्जी, हमारा समय और जो वोटिंग के बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है वो नहीं होगी। पूरे देश को एक दिन छुट्टी लेनी होगी, सब कुछ सुचारू रूप से हो जाएगा, पैसा बहुत बचेगा, सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर वाराणसी से आई हैं और कलाकार है और ये प्रस्तुति भी दी गई है, दर्शाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को देखते हुए। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ का ये भी कहना है कि हाँ, हालांकि इसमें जो है इसमें चुनौतियां आएंगी, जो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और जनता की जेब पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि आपको ये पेंटिंग्स भी दिखाई है जिसके माध्यम से लोगों को दर्शाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। कैमरामैन पवन के साथ मैं स्वाति, पॉलिटिकोस ब्यूरो, दिल्ली, NCR। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.